जी, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमने z की वैल्यू यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें ये हिस्सा दिया हुआ है। अच्छा, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमेशा किसके बराबर होते हैं? a प्लस बी आयोटा। ठीक है। अब जब ये इसके बराबर होता है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 4 इंटू ए प्लस बी आयोटा माइनस 3। अब यहाँ पर जिड बार है तो इसका क्या मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ए माइनस बी आयोटा। ठीक है। तो 3 इंटू ए माइनस बी आयोटा इक्वल्स 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको एक्सपेंड करेंगे। 4a प्लस 4b आयोटा माइनस 3a प्लस 3b आयोटा इक्वल्स 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। ठीक है। अब यहाँ से 4a और 3a, 4a माइनस 3a इज a प्लस 4b आयोटा प्लस 3b आयोटा इज 7b आयोटा। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया हमने यहाँ पर 2 आयोटा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करें हम इस साइड को इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है। 2 प्लस आयोटा। ठीक है। करने के बाद अब हम क्या होगा यहाँ पर a प्लस 7b आयोटा, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू आयोटा इज प्लस आयोटा, माइनस 18 आयोटा इंटू 2 इज माइनस 36 आयोटा। ठीक है। और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 18 आयोटा स्क्वायर, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारे पास, 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, a प्लस 7b आयोटा लेफ्ट साइड इसी तरह चलता रहेगा। तो 2 माइनस 35 आयोटा यानी प्लस आयोटा माइनस 36 आयोटा माइनस 18 आयोटा स्क्वायर है तो प्लस 18 कर देंगे हम डायरेक्ट। ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है। और ये बन जाएगा 4 और ये आयोटा स्क्वायर b, ये क्या बन जाएगा, ये -1 और ये माइनस ये +1 बन जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं हम इसको यहाँ पर। और 2 प्लस 18 दैट इज 20 माइनस 35 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस डिनोमिनेटर को हम रियल पार्ट के लिए अलग लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट के लिए हम अलग लिखेंगे। ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 4 माइनस 7 आयोटा a प्लस 7b आयोटा। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी हम कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये a जो है दैट विल बी a इज इक्वल टू 4, 7b आयोटा को हम 7 से कंपेयर करेंगे, 7b इज इक्वल टू -7। ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास b की वैल्यू, b इज इक्वल टू -1। सो हमने a और b की वैल्यू निकाल दी, a और b की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल दी। अब हमने क्या कहा था, z की वैल्यू किसके बराबर है, a प्लस बी आयोटा। तो हम z की जगह यहाँ पर a की जगह 4 लिखेंगे और b की जगह -1 लिखेंगे। तो ये बन जाएगा, ये मीन्स z इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है कि हम कॉन्जुगेट मालूम कर ले इन गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि हम इसके ऊपर बार लगा दें और दैट विल बी इक्वल टू 4
प्लस 3 आयोटा मीन्स हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। यहाँ पर भी इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 आयोटा, तो दिस विल बी -3 आयोटा प्लस 8। यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे 2 प्लस रूट ऑफ -1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 5। ठीक है, अब ये ऊपर जो हमारे पास है ये आयोटा है बेसिकली, दैट इज़ 2 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 5 आयोटा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और इसका कॉन्जुगेट हम निकालेंगे 2 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 5 आयोटा। ठीक है, सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7 अपॉन 8, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर, ये आंसर, ये आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड इज बेसिकली द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका रियल पार्ट क्या है 11, ठीक है 11 स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 स्क्वायर। ठीक है, तो दैट विल बी 11 square is 121 plus 2 square is 4, that is 125, and our answer is 125 का स्क्वायर रूट निकालें और इसका क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, और यहाँ से 5 √5, हम ये आंसर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है ये वाला पार्ट, इसको हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, और रियल पार्ट 3 और 3 कैंसिल, सॉरी 2 और 2 कैंसिल। इसके बाद हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा। ठीक है, सॉरी आई गेस यहाँ पर हमारे पास प्लस है, तो क्या होगा यहाँ पर, यह माइनस आएगा हमारे पास, यहाँ पे भी माइनस आएगा, और यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आएगा ये। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रियल पार्ट इसका नहीं है, तो रियल पार्ट की जगह हम 0 लिखेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास -3 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 प्लस 9, और रूट ऑफ 9 बनेगा हमारे पास 3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल क्या है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 6 इज़ 18, 2 इंटू 3 इज़ प्लस 6 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 6 इज़ -6 आयोटा, और माइनस आयोटा इंटू 3 इज़ -3 आयोटा स्क्वायर। 18 यहाँ पर आप देखें कि ये बन जाएगा हमारे पास जनाब 6 और -6 जो है ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि प्लस में एक माइनस है विद सेम टर्म्स, -3 इंटू -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास ये 18 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गलती की मैंने की है, सॉरी फॉर दैट। 2 6 12, 12 कभी हो जाता है, 12 प्लस 3, तो ये बन गया हमारे पास रूट ऑफ 15। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये आंसर नहीं है, बल्कि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ 15 जो है वो हमारे पास 15 ही रहेगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा इस सवाल का मैग्नीट्यूड निकालने से पहले हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। अच्छा इसके बाद क्या होगा, न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 इंटू -3 आयोटा, -2 आयोटा इंटू -4 आयोटा, -2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये बन जाएगा +2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 -7 आयोटा प्लस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई
4 माइनस ये आइटा -1 लिखेंगे तो ये प्लस बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद अब देखें यहाँ पर 6 और ये जो है हमारे पास 6 माइनस 7 आयोटा -2, तो जनाब ये क्या बनेगा हमारे पास, नीचे तो 5 है, आ गया हमारे पास 6 माइनस 2, ये बन जाएगा 5 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और ये हमारे पास सॉरी 4 6 माइनस 2 इज़ 4 अपॉन 5 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में मिस्टेक्स तो होती रहती हैं एंड इंशाल्लाह वी विल करेक्ट देम। अच्छा, इसके बाद इसका कॉन्जुगेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट का 4/5 स्क्वायर माइनस 7/5 स्क्वायर, ठीक है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 16/25 माइनस क्या होगा, सॉरी प्लस होगा ना, ये तो बीच में प्लस है ना उसका फॉर्मूले में, तो ये बन जाएगा 49/25, डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास 16 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 25, ये आएगा हमारे पास जनाब, ये आएगा √65 अपॉन नीचे का जो है वो √25 के रूट्स हम अलग अलग लिखेंगे, और ये बन जाएगा हमारे पास कोई कैंसिलेशन करनी थी हमने, आई थिंक 5 है तो पहले कैंसिल कर लेते हैं हम। 65/25, 5 5 25, 5 13 65, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है 13/5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है 13/5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल क्या है। अच्छा, इस सवाल में आप देखें टर्म सेम है बट डिफरेंट साइन इन बिटवीन देम, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, √3 हम इसका स्क्वायर लेंगे और माइनस √-8 का स्क्वायर, ठीक है। तो जनाब ये बन रहा है हमारे पास 3 माइनस इंटू, अब ये यहाँ पर हमारे पास देखें कि ये √8 है, ठीक है, √8 और √-1 हम इसको अलग कर लेते हैं, और 3 माइनस √8 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये तो 8 आ गया, और ये हमारे पास जनाब है ये हमारे पास √8 है, ठीक है। इसको हम अभी भी थोड़ा सा आइटा के फॉर्म में लेके आते हैं। 3 माइनस 8 √8 जो है वो बन जाएगा 8, और आइटा स्क्वायर बन जाएगा -1, और ये बनेगा 3 + 8, और हमारा आंसर आ गया जनाब ये 11, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, और इसी सवाल के साथ हमारे एक्सरसाइज जो है वो 1.1 जो है इख्तिताम पजीर हो रहा है। इंशाल्लाह अगले वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।